जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ही क्लास में याद करेंगे 100 से लेकर के इम्पोर्टेंट 150 तक आर्टिकल। दोस्तों ये आपका दूसरी क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। ये थंबनेल में गलती से लिख गया है, तीसरी क्लास आपकी दूसरी क्लास रहेगी। मैंने पहली क्लास आपको 1 से लेकर के 50 आर्टिकल तक की कंप्लीट करा दी है। सेकंड क्लास है आपकी ये दूसरी क्लास, ठीक है। यदि दोस्तों ये आपको लाइक करे पीपीटी आपको, तो इसको चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही दोस्तों मुझे उस लेवल तक पहुंचाएगा जिस लेवल की मैंने सोचा है। दोस्तों आपके लिए फ्री कंटेंट इसी पर मिलेगा, चाहे मुझे दोस्तों 100% के अलावा 200% एफर्ट लगाने पड़े, मैं दोस्तों लगाने के लिए तैयार हूँ। आप दोस्तों क्या सपोर्ट करोगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाना लास्ट में। तो आज मैं दोस्तों 150 तक आर्टिकल की बात करूँगा इसी क्लास में, ठीक है। कितने तक की? 150 आर्टिकल तक की, ठीक है। तो हमारा पहला आर्टिकल क्या कहता है? 100वां आर्टिकल। 100वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका कि संसद में मतदान की प्रक्रिया और गणपूर्ति का निर्धारण दोस्तों आपका 100वें आर्टिकल में बताया गया है। और जो एक्स्ट्रा 3 पॉइंट हैं आप इनको रीड करोगे, ये आप मुझसे क्या लो, प्रॉमिस करो, ठीक है। नेक्स्ट 100 से आगे 101वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका संसद सदस्यता का त्याग और सीट की रिक्ति, वो दोस्तों 101वें आर्टिकल में बताया गया है। 102वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों आपका संसद सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर, ठीक है। यानी संसद के सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर जो लाभ पद धारण किए हुए हैं, सरकार के अधीन लाभ पद धारण किए हुए हैं, वो 102वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। और ये 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप रीड करोगे, ठीक है। मैं ओनली आपको आर्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 103वां आर्टिकल और 104वां आर्टिकल और 105वां आर्टिकल क्या कहता है? 103वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति का निर्णय सदस्य की अयोग्यता पर, ठीक है। यानी डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, ठीक है। 104वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका दंड आरोग्य होने पर भी बैठने और मतदान करने के लिए पनिशमेंट फॉर सिटिंग एंड वोटिंग वाइल डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। 105वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका भाषण यानी विशेष अधिकार और शक्तियाँ संसद और उसके सदस्यों की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 106वां आर्टिकल और 107वां आर्टिकल और 108वां आर्टिकल की हम बात करें तो 106वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है। 107वां आर्टिकल कहता है दोस्तों विधेयकों को पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया 107वें आर्टिकल में बताई गई है। 108वें आर्टिकल में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बताई गई है आपकी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि दोस्तों आपका इसमें 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं, राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 103 ये दोस्तों रिपीट हो चुकी है आपकी पीपीटी की स्लाइड, ये दोस्तों आपकी पीपीटी की स्लाइड रिपीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट 109वें में दोस्तों आपका धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया लागू होती हैं, वो 109वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 110वें आर्टिकल में दोस्तों आपका धन विधेयकों की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है, यानी परिभाषा बताई गई है, ठीक है। 111वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति किसी विधेयकों पर अनुमति दे सकते हैं और पुनः विचार के लिए वापस भेज भी सकते हैं 111वें आर्टिकल में। 112वें आर्टिकल में दोस्तों आपका वित्तीय बजट है यानी वार्षिक बजट, जो कि 1 फरवरी को क्या होता है दोस्तों आपका लागू होता है, ठीक है। कौन करते हैं दोस्तों? आपके अरुण जेटली, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। अरुण जेटली मेरे से गलत नाम ले गया था। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, जो कि 1 फरवरी 2026 को उन्होंने मेरा मतलब क्या किया था, बजट पेश किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 113वां आर्टिकल कहता है संसद द्वारा अनुदानों की मंजूरी, ठीक है। इसमें बताया गया दोस्तों लोकसभा में मतदान के द्वारा अनुमोदन और व्यय की विभिन्न मदों पर खर्च, ठीक है, विभिन्न मतों पर खर्च। जैसा कि दोस्तों आपका 114वां आर्टिकल बताया गया है विनियोग विधेयक, ठीक है। विनियोग विधेयक 114वें आर्टिकल में बताया गया है। 115वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों आपका सरकार को अतिरिक्त और पूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि खर्च करने की अनुमति देता है।
116वां आर्टिकल दोस्तों आपका लेखा अनुदान, अग्रिम अनुदान और असाधारण अनुदान का प्रावधान करता है, 116वां आर्टिकल में बताया गया है। 117वें आर्टिकल में दोस्तों आपका वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। 118वें में दोस्तों आपका संसद की कार्यविधि बताई गई है। 119वें आर्टिकल में दोस्तों वित्तीय कामकाज बताए गए हैं। और दोस्तों आपका 120वें आर्टिकल में दोस्तों भाषाई प्रावधान बताए गए हैं, संसद की भाषाई प्रावधान, ठीक है। 121वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा। और 122वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायालय संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और 123वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123वें आर्टिकल में बताया गया है। 124वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और 125वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों के वेतन भत्ते बताए गए हैं। 126वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है, ठीक है। 127वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, आपका अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापसी बताई गई है। तथा 129वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालयों या अभिलेख न्यायालय की स्थापना बताई गई है। स्थापना बताई उच्चतम न्यायालय और अभिलेख न्यायालय बताए गए हैं। 130वें दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताई गई है। 131वें आर्टिकल में दोस्तों मूल अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं। तथा 132वें आर्टिकल में दोस्तों असंवैधानिक मामलों में अपील बताई गई है, ठीक है। 133वें आर्टिकल में दोस्तों आपका दीवानी मामले में अपील बताई गई है। तथा दोस्तों 134वें आर्टिकल में दोस्तों आपराधिक मामलों में अपील बताई गई है, ठीक है। 135वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अन्य मामलों में अपील बताई गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 136वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विशेष अधिकार की जो अपील होती हैं, ठीक है, याचिका होती हैं, वो 136वें आर्टिकल में। तथा 137वें आर्टिकल में दोस्तों आपका निर्णय की समीक्षा। और 138वें आर्टिकल में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अधिकार और क्षेत्र विस्तार बताया गया है, ठीक है। 139 और 140 और 141 आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है। 39 की बात करें तो दोस्तों संसद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, वो दोस्तों 139 में। 140वें आर्टिकल में दोस्तों रूल बताए गए हैं, संसद सुप्रीम कोर्ट को सहायता और शक्तियां दे सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 141वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, वो दोस्तों 141वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों आपका क्या बताया गया है, दोस्तों आपका 100 आर्टिकल 42, ठीक है। 142वें आर्टिकल में दोस्तों आपका पूर्ण न्याय का अधिकार, ठीक है। पूर्ण न्याय का अधिकार दोस्तों 100 किस में बताया गया है, वो दोस्तों आपका 142वें आर्टिकल में। तथा राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति 143वें में। तथा 144वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सभी प्राधिकारियों का असहयोग, मेरा तो सहयोग, ठीक है, क्या सहयोग, ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, सहयोग, ओके। 144वें आर्टिकल में। 145वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायालय अपने नियम स्वयं निर्धारित कर सकती है। तथा 140वें आर्टिकल में कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान। और 147वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संविधान की व्याख्या का प्रावधान बताया गया है, ठीक है। और 100 दोस्तों लास्ट की स्लाइड है आपकी, ये दोस्तों आपकी, ठीक है। 148वें आर्टिकल में दोस्तों नियुक्ति बताई गई है। तथा 149वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कर्तव्य और शक्तियाँ बताई गई हैं। 150वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लेखांकन प्रारूप बताया गया है 150वें आर्टिकल में, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कितने आर्टिकल कर लिए, 150 तक आर्टिकल कर लिए हमने। पहली क्लास में 1 से लेकर के कहाँ तक करे थे दोस्तों, 50 आर्टिकल तक करे। बट दोस्तों हमने आज की क्लास में दोस्तों 101 से लेकर के 150 तक आर्टिकल करें। तो आप कहेंगे 51 से लेकर के 60, 51 से लेकर के 100 तक आर्टिकल कहाँ हैं, वो कहाँ गई क्लास। दोस्तों मैं उसको भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज कुछ कारणों से पीपीटी यही तैयार हो पाई है, कुछ कारणों से ये पीपीटी तैयार नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो मैं कल आपको 51 से लेकर के दोस्तों आपको 100 तक आर्टिकल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 51 से लेकर के दोस्तों आपका शांति बताई गई है 51वें आर्टिकल में। 52 से लेकर के दोस्तों आपका क्या बताई गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बताई गई है, ठीक है, ठीक है। और 52 से लेकर के 62 तक दोस्तों आपका प्रेसिडेंट के आर्टिकल बताए गए हैं। उससे अंक 63 से दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चालू हो जाते हैं, ठीक है। उसको भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। चलो यहाँ से जाते जाते दोस्तों मैं क्लास को
ख़त्म तो कर ही रहा हूँ दोस्तों, बट दोस्तों कुछ सिखा करके जाऊँगा आपको इस क्लास में, वो भी मेरी इच्छा है। जैसा कि दोस्तों आपको 52 से लेकर के 62 तक आपने मेरा तो राष्ट्रपति जी के आर्टिकल पढ़े होंगे। तो 52वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों, 52वें आर्टिकल में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो दोस्तों आपका 52वें आर्टिकल में बताया गया है। 53वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित होगी, ठीक है। 54वें आर्टिकल में दोस्तों उनके निर्वाचन बताया गया है, विधि बताई गई है। तथा 55वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका इसमें विधि बताई गई है, ठीक है, इसमें प्रक्रिया बताई गई है। 56वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कार्यकाल बताया गया है। तथा 57वें आर्टिकल में दोस्तों उनका पुनः निर्वाचन बताया गया है, दोबारा से इलेक्शन कर सकते हैं वो, ठीक है। 58वें आर्टिकल में दोस्तों अयोग्यता बताई गई है, योग्यता बताई गई है, एलिजिबिलिटी बताई गई है, जैसा कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कोई लाभ पद पर धारण नहीं की होना चाहिए, लोकसभा के योग्य होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा सदस्य के योग्य होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 59वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी प्रमुख शर्तें बताई गई हैं, ठीक है। 60वें आर्टिकल में दोस्तों आपकी क्या बताई गई हैं, 60वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी बताई गई हैं शपथ बताई गई हैं। तथा 61वें आर्टिकल में दोस्तों उन पर महाभियोग की प्रक्रिया भी लगाई जा सकती है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। तथा हम बात करें दोस्तों 62वें आर्टिकल में उनकी दोस्तों क्या रिक्ति पद बताई गई हैं, रिक्ति पद, ठीक है, यानी रिक्ति पद, खाली पद बताया गया है 62वें आर्टिकल में, उसको पूर्ण कौन करेगा, उपराष्ट्रपति जी भी आ सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है, ऐसा 62वें आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कुल इतने अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, आज की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता करके जाना दोस्तों, ठीक है। आपकी कमेंटों से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।